भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे की आदत से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सबसे बड़ी बात, वो आए दिन घर पे लड़ाई झगड़ा करता है, अपने बीवी बच्चों पे हाथ उठाता है और आस पड़ोस के लोग उससे बहुत ज़्यादा तंग है, उसके परिवार के लोग बहुत ज़्यादा तंग है। तो भक्तों, ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर में है या आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति जो उस आदमी को बहुत ज़्यादा झेल रहा है, तो चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो होने वाली है, गुरुदेव जी ने आज की इस वीडियो में नशे मुक्ति से रिलेटेड इतने सुंदर उपाय बताए हैं, जिसको अगर आप अपने जीवन काल में करते हैं तो आपके घर का व्यक्ति जो भी है, जो बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसका नशा जड़ से समाप्त होने वाला है। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। उससे पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय की तरफ चलते हैं। तो इस उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको चाहिए 21 काली मिर्च, 21 काली लौंग और 21 आपको चाहिए नीम की डंडी। अब नीम की डंडी कौन सी लेंगे? जैसे कि देखो, आप जो पत्तियों वाली नीम होती है ना, उसको पत्तियों को हटा देना, जो डंडी होगी बस वही लेना। तो ऐसे ही आपको पूरी की पूरी 21 नीम की डंडी ले लेनी है। तो इस तरीके से आपको 3 सामग्री ले लेना है। उसके बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको चाहिए एक लाल कपड़ा, जिसके अंदर उस तीनों सामग्री को आप डाल लें और एक पोटली बना लें। अब ये जब पोटली बन जाएगी तो आपको करना ये है कि जो भी अगला मंगलवार का दिन होगा, कौन सा, जो भी अगला मंगलवार का दिन होगा, उस दिन आपको चले जाना है कहाँ पर? हनुमान जी के मंदिर पे, मतलब बजरंग भगवान जो हमारे यहाँ बजरंग बली, उनके मंदिर में चले जाना है आपको। और आपको उससे पहले आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है, किनकी? बजरंग बली की। जब आप आराधना कर लेंगे अच्छे तरीके से, आप उनके नाम का उच्चारण कर लेंगे, उनके मंत्रों का उच्चारण कर लेंगे, जो आपका मन है इधर उधर जा रहा था वो सब का सब शांत हो जाएगा और सच्चे दिल से आपकी जो भी मनोकामना होगी भगवान हमारे बजरंग बली तक जरूर पहुंचेगी। तो अब आपको करना ये है कि जब आपने 7 से 10 मिनट आराधना कर लिया, अब आपको वो लाल पोटली में जो आपने 21 काली मिर्च, 21 नीम की डंडी और 21 लौंग जो आपने रखे थे, वही लाल पोटली, पूरी की पूरी पोटली आपको हमारे बजरंग बली के चरणों में अर्पित करना है और उनसे बोलना है कि हे बजरंग बली, आज मैं आपके समक्ष आई हूँ। हमारे घर का ये व्यक्ति, जब ये व्यक्ति मतलब जो भी व्यक्ति है उसका नाम लेंगे तो उसका गोत्र बोले। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा नशा करता है, जिसके कारणवश हम लोग सबसे ज़्यादा बहुत परेशान रहते हैं। हमने बहुत ज़्यादा दवाइयाँ करवा ली, डॉक्टरों के पास चले गए, ठीक है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का जो नशा है वो समाप्त नहीं हो रहा। तो कृपया करके आप हमें आशीर्वाद दें, जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण हो और हमारे घर के व्यक्ति का नशा समाप्त हो। ऐसे ही आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है, ठीक। अब भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि इस तरीके से जब आप करके आते तो जो भी आपकी मनोकामना है निश्चित रूप से भगवान भोले बाबा पूरी करेंगे ही करेंगे। तो ये हो गया हमारा कौन सा? पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। इस उपाय में गुरुदेव जी ने बताया कि आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 5 कनेर के फूल, साथ में चाहिए आपको 1 बेलपत्र जो कहीं से कटा पिटा खंडित ना हो, और आपको साथ में चाहिए 1 लोटा जल। तो आप 1 बेलपत्र ले ले या 3 बेलपत्र ले ले, मतलब 3 बेलपत्र के आसपास भी आप ले ले, ठीक, 1 रहने दें, 3 बेलपत्र ले ले। अब इसका करना क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको सबसे पहले वही, जब महादेव के मंदिर पहुंचेंगे सोमवार के दिन इस उपाय करने के लिए, तो सबसे पहले आपको वही 7 से 10 मिनट भगवान हमारे जो महादेव है, देव आदिदेव महादेव, उनके सामने आराधना करनी, उनके नाम का उच्चारण करना है। उसके बाद ही आपको उपाय शुरू करना है। क्यों करना है आराधना? मैंने आपको पहले वाले उपाय में कारण बता दिया था, जिससे आपका जो मन है वो शांत हो जाए। अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि जो 5 कनेर के फूल हैं, वो पीले कलर के फूल, वो आपको 5 कनेर के फूल आपको अलग अलग जगह अर्पित करना है। उससे भी पहले कि आपको 1 लोटा जो जल है वो आपको समर्पित कर देना महादेव के शिवलिंग पर। सबसे पहले आप 1 लोटा जल समर्पित कर दें। अब 5 कनेर के फूल की बारी है और बेलपत्र को रखे रहने दें अलग से भी, ठीक। अब जो जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा कि 5 कनेर के फूल अर्पित करने हैं, वैसे वैसे ही आपको उस स्थान पे करना है, चाहे आप इसे कहीं पर लिख भी लें, जिससे आपको ये सारी की सारी चीजें स्मरण रहे। तो आपका जो सबसे पहला वाला कनेर का फूल होगा वो आपको हमारे जो शिवलिंग है उनके जो सबसे ऊपर वाला भाग है वहां पर आपको अर्पित करना है। दूसरा कनेर का फूल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अर्पित करना है। तीसरा कनेर का फूल आपको हस्त कमल पे अर्पित करना है। चौथा कनेर का फूल आपको भगवान गणेश के स्थान पे करना है। और 5वां और अंतिम कनेर का फूल आपको जलाधारी वाले भाग पे अर्पित करना है, जहां से जल नीचे की तरफ गिर रहा होगा। इस तरीके से आपको 5 के 5 जो मैंने जगह बताई है क्रमांक वाइज, वैसे ही आपको अर्पित करना है। अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि अब बारी है किसकी? वही जो आप 3 बेलपत्र लेकर गए थे। तो 1 बेलपत्र ले, क्योंकि आपको पूरा उपाय दोबारा करना पड़ेगा, इसलिए 3 बेलपत्र ले लो। उसका करना क्या मैं बताऊंगा आपको। जब ये 3 बेलपत्र आपको मिल जाएंगे तो आपको करना यह है कि आपको सीधा
जो हमारी महादेव की शिवलिंग है वहाँ पर आपको ये स्पर्श करवाना है, अर्पित करना है और कहना है महादेव से गुजारिश करते करते कि हे महादेव, आज मैं आपके समक्ष आई हूँ। ये जो मैंने उपाय किया है, हमारे घर का जो व्यक्ति है वो ठीक हो जाए जल्द से जल्द, बस मेरी यही मनोकामना है। और सबसे लास्ट में आपको बोलना कि जो 3 बेलपत्र मैं आपके समक्ष आज लेकर आई हूँ या आया हूँ, कृपया करके मुझे औषधि के रूप में प्रदान करें। किसके रूप में? औषधि के रूप में। वही 3 के 3 बेलपत्र आपको मांग लेना है। अब भक्तों गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको सीधा चले जाना है घर पे और आपको अब क्या करना है, जब भी वो आपका पति खाना के लिए मांगे या सीधा अगर वो मांग रहा है खाने के लिए तो दे दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने भगवान भोले बाबा से आशीर्वाद के रूप में मांगा है, ठीक। लेकिन गुरुदेव जी बोलते हैं कि ऐसे में बहुत सारे लोग भी होते हैं कि जो अपने पत्नी के हाथ से बोलते हैं कि मैं नहीं खाऊंगा, ये सब चीज़ों में नहीं मानता हूँ, आनाकानी करता है मतलब कुल मिला के खाने में। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको वो जो बेलपत्र है 3 बेलपत्र, उसको अच्छे तरीके से सुखवा लें। जब वो सूख जाएगा तो आपको करना क्या है, अच्छे से उसको धूप में सुखाने के बाद पीस लें। पीसने के बाद आपको वही छन्नी से छान लें, प्योर पाउडर फॉर्म में बेलपत्र का वही पाउडर निकल आएगा। अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि कोई साधारण पाउडर नहीं है बेलपत्र का, ये आपका जड़ी बूटी है, ठीक। तो आपको करना यही है कि जब भी वो खाना खाने के लिए मांगे, जो भी व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा नशा करता है, वो आप उसको जब भी ये बेलपत्र का थोड़ा थोड़ा पाउडर एक 2-2 चुटकी देते रहेंगे खाने से। आपको देखना, ध्यान रखना इस चीज़ का कि वो जो व्यक्ति आपके घर का है जो बहुत ज़्यादा नशा करता था, तो वो नशा करना छोड़ देगा, उसका समाप्त हो जाएगा जड़ से ही। बस आपको जैसा जैसा बोला गया वैसा वैसा आपको अर्पित करना है, ये पूरा का पूरा क्या उपाय। तो भक्तों ये है जो गुरुदेव जी ने बताए थे दूसरा उपाय। अब हम लोग आपके तरफ तीसरा उपाय लेकर आ रहे हैं, जो आपको ये उपाय करना है। इसमें चाहिए आपको एक मिट्टी का कलश, जिस कलश में होगा क्या, एक पूरा चावल का पूरा मतलब कलश भर देना चावल से, और एक बेलपत्र और एक सिक्का, चाहे 1 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, कोई भी एक सिक्का डाल दो। अब उसको लाल पोटली से बांध लेना है। गुरुदेव जी कहते हैं कि ये उपाय कोई भी चाहे लड़का या लड़की कर सकता है, लेकिन आपको करना ये है कि लाल को ये जो अपने कपड़े से बांध लेंगे, पोटली बना देंगे, आपको सीधा चले जाना है किस दिन, रविवार वाले दिन माता रानी के मंदिर, जो दुर्गा माता का मंदिर होगा वहां चले जाना है आपको। और आपको वही प्रतिमा मतलब जो माता रानी की प्रतिमा होगी उनके चरणों में स्पर्श करवाना है, वही लोटा जिसमें आपने पूरा का पूरा सामग्री डाल रखी है, उस कलश को टच करवाने के बाद आपको बोलना कि हे माता रानी, आज मैं आपके समक्ष आई हूँ, मेरे घर का ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा नशा करता है, कृपया करके हमारी कुछ मदद करिए। ऐसे ही आपको अपनी मनोकामना मांगनी नहीं। और जो वो कलश में आपने एक पूरा चावल और वो सिक्का बेलपत्र डाला था, वो आपको मंदिर के द्वार में, अगर कोई गरीब है या मंदिर के सामने रख के आपको आ जाना है, घर लेके नहीं आना आपको, ठीक है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय उस तरीके से करेगा, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। और नशे से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, सारी की सारी समस्याएं आपकी दूर होगी और आपके घर का व्यक्ति नशे से घिन करने लगेगा। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल में। हर हर महादेव।